एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इससे पहले हम लोग इसमें आगे बढ़े समझते हैं पीछे हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी है क्या, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान की इतिहास क्या है। तो हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कंसेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इन सब के बारे में हम लोगों ने पीछे कई एपिसोड्स में डिस्कस कर लिया है। सो अगर आप उन एपिसोड्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देखिए उन एपिसोड्स को और फिर इसको हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर देखा जाए तो हमारा समाज यानी कि जब से हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से है, लेकिन उस टाइम पे इसका कोई साइंटिफिक स्टडी करने का मेथड नहीं था। 19वीं और 20वीं सदी के लगभग में इस बात के ऊपर चर्चा की सोशल इन्वायरमेंट यानी कि सामाजिक पर्यावरण में, वातावरण में ये सब क्रियाएं जो होती हैं, सोशल एक्टिविटी होती हैं, इनका इफेक्ट एक दूसरे पर कैसे पड़ता है, इन सब का एक साइंटिफिक रूप से स्टडी किया जाए। यहाँ से एक ब्रांच निकलती है साइकोलॉजी की जो है सोशल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत समाज में होने वाली उन सभी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, लोगों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में, वे एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, उनका बिलीफ, उनका ओपिनियन, उनका थॉट्स, थिंकिंग, एटीट्यूड, कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से प्रभावित होता है और वे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने समझा कि हमारी जो सोसाइटी है यानी जो हमारा समाज है जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब से है, लेकिन इस फील्ड में कोई स्टडी करने के लिए कोई मेथड नहीं था, तो सोशल साइकोलॉजी आया। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे दार्शनिक आए और इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में मतलब कि अध्ययन करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से भी मतलब जो सोशल साइकोलॉजी है इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में निकल के नहीं आ पाई। लेकिन इससे आगे जब सफर बढ़ा तो और भी बहुत सारे दार्शनिक आए और इसके बारे में और भी डीप स्टडी किया और अपने अपने थ्योरीज दिए, और वहीं से ही यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी से क्या है कि सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान का सफर 19वीं सदी से शुरू हुआ और इसी में एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है गुस्ताव ले बान। गुस्ताव ले बान ने एक पुस्तक मतलब प्रकाशित किया जिसका नाम था द क्राउड स्टडी ऑफ द पावरफुल माइंड। इन्होंने 1895 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया जो कि समाज के बारे में था। इसमें सामूहिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार पर समूहों के प्रभाव को समझने के लिए मतलब इस बुक का प्रयोग किया जाता था। इसमें उन्होंने यही सारी चीजें बताई थी कि सामूहिक व्यवहार एक जो होता है यानी कि व्यक्तिगत व्यवहार होता है, एक दूसरे के को कैसे प्रभावित करता है, एक समूह को कैसे प्रभावित करता है और समूह व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी मतलब इस बुक में यानी कि द क्राउड स्टडी ऑफ द पावरफुल माइंड में गुस्ताव ले बान ने बताया था। गुस्ताव ले बान वर्क स्पेशली द क्राउड स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड इन 1895 lead the groundwork for understanding collective behavior and the influences of group on individual behavior। और सामाजिक मनोविज्ञान का सफर और आगे गया यानी कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में ही एक और दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है ट्रिपलेट। उन्होंने सोशल फैसिलिटेशन यानी सामाजिक सुविधा नामक एक रिसर्च प्रोवाइड किया जिसके अंतर्गत अध्ययन किया गया कि दूसरे की उपस्थिति व्यक्तिगत प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, जिसने सामाजिक मनोविज्ञान में भविष्य के शोध की नींव रखी। ट्रिपलेट सोशल फैसिलिटेशन इन 1898 नॉर्मन ट्रिपलेट कंडक्ट ऑन ऑफ द earliest social psychology experiment studying how the presence of other affects individual performance, which laid the foundation
फॉर फ्यूचर रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी। यानी कि जो रिसर्च दिया गया था ट्रिपलेट के द्वारा, जो सामाजिक सुविधा था, इसमें यह अध्ययन किया जाने लगा कि दूसरे की उपस्थिति व्यक्तिगत व्यवहार को, यानी कि दूसरे की उपस्थिति या प्रदर्शन व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। इन सभी में 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत में इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाने लगा और यहीं से एक सोशल साइकोलॉजी की नींव रखी गई जिसमें आगे अध्ययन किया जा सके। और इसी तरीके से जो सामाजिक मनोविज्ञान का सफर था, यानी कि एक वैज्ञानिक रूप ले चुका था, यहाँ से एक वैज्ञानिक रूप से सामाजिक बिहेवियर्स यानी समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाने लगा था। और सामाजिक मनोविज्ञान का सफर और आगे गया और वहां से और भी दार्शनिक निकल के आते हैं, जिनमें से एक दार्शनिक और थे जिनका नाम था कर्ट लेविन। उन्होंने सामाजिक संदर्भ में व्यवहार को समझने के महत्व पर जोर दिया और क्षेत्र सिद्धांत और समूह गतिशीलता जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया, यानी कि क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी और समूह गतिशीलता यानी डायनामिक थ्योरी यानी ग्रुप डायनामिक थ्योरी के बारे में बताया। सो लेविन इज ऑफ्टन कंसीडर्ड द फाउंडिंग फिगर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। ही emphasized the importance of understanding behavior in social context and introducing concept like field theory and group dynamic। अब हम लोग आगे समझते हैं कि फील्ड थ्योरी क्या कहती है और ग्रुप डायनामिक थ्योरी क्या कहती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में हम इस थ्योरी के ऊपर डिटेल एपिसोड करेंगे। तो फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? सो फील्ड थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट एग्जामिन पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द टोटल फील्ड और इन्वायरमेंट। यानी कि जो फील्ड थ्योरी है यानी क्षेत्र सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यक्ति और संपूर्ण क्षेत्रों या पर्यावरण के बीच बातचीत के पैटर्न की जांच करती है। यानी कि फील्ड थ्योरी जो है पर्यावरण और व्यक्ति के बीच यानी समूहों के बीच में बातचीत का जो पैटर्न है उनके बीच में रिलेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करती है फील्ड थ्योरी। इसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, फुल एपिसोड बनाएंगे, ठीक है। सो फील्ड थ्योरी जो कार्ट लेविन ने दिया था और आगे उन्होंने एक और थ्योरी दिया था जिसे ग्रुप डायनामिक थ्योरी कहा गया। एक तरीके से सोशल साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही और यहीं से फिर क्या हुआ कि सोशल साइकोलॉजी का जो जर्नी था वो आगे बढ़ता गया और एक तरीके से एडवांस होता चला गया। हम लोग अब समझते हैं ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी। बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये कहती क्या है। सो ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी इन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन अ ग्रुप एंड हाउ दिस ग्रुप इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। यानी मनोविज्ञान में समूह गतिशीलता सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि लोग समूहों में कैसे व्यवहार करते हैं और वे समूह इंटरेक्शन व्यक्तिगत व्यवहार और दृष्टिकोण से कैसे प्रभावित करते हैं या होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ग्रुप डायनामिक यानी कि ग्रुप में होने वाली सारी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी किया जाता है, उसमें बिहेवियर कैसे एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ग्रुप डायनामिक थ्योरी के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक तरीके से यहाँ है सोशल साइकोलॉजी अब जो एक तरीके से साइंटिफिक रूप से स्पीड पकड़ लिया है और आगे इसका सफर चला गया। अब आगे गया 1930 और 1950 के दशक में और भी मतलब दार्शनिक आए और उन्हीं दार्शनिकों में से एक दार्शनिक थे जिनका नाम था सोलोमन एस। अब एक तरीके से इन्होंने इस सामाजिक मनोविज्ञान की थ्योरी में 1950 के दशक में अनुरूपता पर एस के शोध यानी कि एस रिसर्च ऑफ कॉन्फर्मिटी इन द 1950s और 1950 के दशक में यानी कि एस रिसर्च ऑन कॉन्फर्मिटी में यह बताया कि व्यक्ति समूह के दबाव से कैसे प्रभावित होते हैं और किस हद तक वे दूसरों की राय के अनुरूप होते हैं। इसके बारे में 1950 में सोलोमन ने अपने एस रिसर्च ऑन कन्फर्मिटी में बताया, यानी कि एक ग्रुप के अंतर्गत किस हद तक व्यक्ति मतलब उनके राय के अनुरूप रहता है, उनके अनुसार चलता है। सो हाउ इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप प्रेशर इन द कॉन्टेस्ट टू विच दे कन्फर्म टू द ओपिनियन ऑफ अदर। यानी कि व्यक्ति समूह के दबाव से कैसे प्रभावित होता है और उसको एक तरीके से कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोलोमन ने बताया था इस थ्योरी में। सफर और आगे बढ़ता गया यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो युग था यानी कि पास्ट वर्ल्ड वार सेकेंड
1950 और 1960 के दशक के बीच में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के उदय ने सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिससे दृष्टिकोण, रूढ़िवादिता और सामाजिक अनुभूति जैसे संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित हुआ। यानी द राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन द 1950s इन 1960s influenced social psychology, leading to focus on cognitive process such as attitudes, stereotypes, personality and social cognition। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब मतलब हमारी सोसाइटी इस लेवल की डेवलप हुई, यहाँ से क्या है कि हमारे माइंड लेवल की जितनी भी एक्टिविटी यानी लाइक एटीट्यूड हो गया, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स मेंटालिटी यानी स्टीरियोटाइप मेंटालिटी हो गया, एंड सोशल कॉग्निशन यानी कि माइंड के लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक तरीके से कॉग्निशन बोल दी जाती हैं। सो यहाँ से एक तरीके से कॉग्निशन लेवल में यानी कॉग्निशन फील्ड में एंटर कर गई सोशल साइकोलॉजी, यानी कि एक तरीके से और भी अपने स्कोप को मतलब राइज करती गई, बढ़ाती गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोशल साइकोलॉजी हमारे कॉग्निशन लेवल को भी डिफाइन करने लगी, कॉग्निशन लेवल को भी स्टडी करने लगी इन द साइंटिफिक में। अब यहाँ से क्या है, मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान एक तरीके से बहुत ही मतलब लार्जेस्ट स्कोप ले चुका था और आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसमें स्टडी करने के लिए नए नए रिसर्च, नए नए टॉपिक्स मतलब उभरते चले आ रहे थे। अब 1970 के बाद का जो दशक था यानी कि 1970 और उसके आगे का जो समय था, यहाँ पे जो है सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स मिलने लगे, बहुत सारे सिचुएशंस मिलने लगी, जिससे सोशल साइकोलॉजी और भी एक तरीके से बढ़ता गया। 1970 और उसके आगे वाले समय में एक उपक्षेत्र के रूप में सामाजिक अनुभूति के उद्भव ने एट्रीब्यूशन थ्योरी यानी कि एट्रीब्यूशन सिद्धांत, मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि और स्कीमा के अध्ययन जैसे विषयों पर शोध को जन्म दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्कीमा। अब यह क्या होता है? स्कीमा जो होता है मनोवृत्तियों और सोच के प्रकार को समझने का प्रयास करता है। स्कीमा अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स एंड टाइप ऑफ थिंकिंग। द इमर्जेंस of social cognition as a subfield lead to research on topic like attribution theory, the fundamental attribution error in the study of schema. Social psychologists have also investigated topic like prejudice, discrimination, intergroup relation in the impact of social media on behavior। यानी कि अब सोशल साइकोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि अब यह बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने लगा। अब समाज में हर एक एक्टिविटी के बारे में फोकस करने लगा। सोशल psychologists have also investigate topics like prejudice, discrimination, intergroup relation in the impact of social media on behavior। यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जितनी सारी एक्टिविटी हैं हमारे बिहेवियर पर उनका कैसे इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोशल साइकोलॉजी स्टडी करने लगा। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में जैसे पूर्वाग्रह, भेदभाव, अंतर समूह संबंध और व्यवहार और दृष्टिकोण पर सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे विषयों की भी जांच करने लगा। यानी कि आज के डेट में देखिए तो सोशल मीडिया एक तरीके से लार्जेस्ट इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म है, जिसका दोनों साइड से इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव वे में पड़ता है, नेगेटिव वे में पड़ता है। अब इसका इफेक्ट व्यक्ति के यानी कि कल्पना के ऊपर, उसके एटीट्यूड के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, बिलीव के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है सोशल साइकोलॉजी डिफाइन करने लगी है आज के डेट में। सोशल साइकोलॉजी में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ? द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व द रिसर्च एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स सच एज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इम्प्लिसिट बायसेस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन एंड द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन। सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है अब, जिसमें सामाजिक पहचान सिद्धांत, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, अनुनय के मनोविज्ञान और मानव संपर्क पर प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे विषयों की खोज की जा रही है। सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत एक तरीके से एक्सप्लोरेशन चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इस एपिसोड में बेसिकली कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी के बारे में देखा जाए तो यह कोई पुरानी साइंस नहीं है, नई नई उत्पन्न हुई साइंस है जो कि साइकोलॉजी की एक सब फील्ड है।
यानी मनोविज्ञान का एक मतलब उप क्षेत्र है जो कि सोशल साइकोलॉजी है, जिसके अंतर्गत सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में होने वाली उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। ह्यूमन के उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है, एक ग्रुप दूसरे को प्रभावित करता है, कैसे वह व्यक्ति उस अगले व्यक्ति को प्रभावित करता है। एक तरीके से देखा जाए तो कैसे आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव अ लॉट।